दुष्कर्म का आरोपी रविंद्र सिंह गिरफ्तार। राजाखेड़ा पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी रविंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अंबरपुर के वार्ड नंबर 4 का निवासी है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनु शर्मा के निर्देश पर मनिया सीओ राजेश शर्मा के पर्यवेक्षण में थाना अधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में एक टीम ने यह कार्यवाही की है। घटना 14 जुलाई 2025 को हुई थी। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि रात को सोते समय रविंद्र उसके घर में घुस आया और डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। घटना के बाद से ही आरोपी रविंद्र फरार था। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी, जिसके बाद 13 अगस्त 2025 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस उससे घटना के संबंध में आगे की पूछताछ कर रही है। पंडित बुद्ध सिंह बुदेनिया की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। Everyone, my name is Vandana Sharma, principal of Vidya Smart School. We wish you a very happy Independence Day and Shri Krishna Janmashtami. Thank you. मैं राजेश कुमार राजेश्वरी पब्लिक स्कूल धौलपुर से सभी जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और सभी जिलेवासियों से अपील है कि इन पर्वों को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। माँ शारदे कॉन्वेंट स्कूल नालेवाला रोड धौलपुर की तरफ से सभी जिलेवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निदेशक राजेश चंदसोरिया। राजाखेड़ा में भाजपाइयों ने निकाली विशाल तिरंगा रैली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का मनाया जश्न। आजादी के अमृतकाल के 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश और उत्साह के साथ एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया और यह रैली हर घर तिरंगा और तिरंगा रैली कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निकाली गई थी। रैली की शुरुआत मनिया से हुई, जो मांगरोल और मरेना होते हुए राजाखेड़ा पहुंची और राजाखेड़ा में पुलिस चौकी से मुख्य बाजार होते हुए यह रैली उपखंड कार्यालय पर समाप्त हुई। इस दौरान भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा और भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने देशभक्ति के नारों के साथ रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नीरजा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पूरा देश आजादी के इस अमृत काल का जश्न मना रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज भारत सुरक्षित हाथों में है। जिला अध्यक्ष राजवीर राजावत ने कहा कि यह तिरंगा रैली किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान है और इसमें सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली, विशंबर दयाल सलमा, जयवीर पोसवाल, केदार पोसवाल, बनवारी सिसोदिया, किरोड़ी जाटव, विजय त्यागी, राम अवतार त्यागी, मोहन लोधा, जयवीर सिंह, सत्यम गुप्ता, कुंवर सिंह, मुकेश हनुमान, धीर सिंह जादौन और लक्ष्मण सिंह सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे जैसा कि ये तिरंगा यात्रा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर निकाली गई और हमारे सीएम साहब भजनलाल शर्मा जी के निर्देशानुसार निकाली गई। ये मनिया से शुरू होकर राजाखेड़ा तक निकाली गई। इसमें बहुत लोग, हजारों की संख्या में लोग, गाड़ियां जोश के साथ, देशभक्ति के साथ यहाँ तक चले हैं। इतनी गर्मी में बारिश भी थी, उसमें भी बारिश के मौसम में यहाँ पर आए और पूरे जोश के साथ सारे लोग जमा हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब सब दुश्मन देशों को, आतंकवादियों को ये मैसेज चला गया है कि भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अब वो चुप बैठने वाला नहीं। धौलपुर में बिजली का तार टूटकर 20 सड़क पर गिरा, बड़ा हादसा टला। रात करीब 12:30 बजे गंज टाउन चौकी के पास पुराने शहर में बिजली का एक तार टूटकर सड़क पर गिर गया। स्थानीय निवासियों में आशीष और गौरव मित्तल ने, जो धौलपुर से लौट रहे थे, सबसे पहले इस टूटे हुए तार को देखा। उन्होंने तुरंत आसपास के लोगों को सूचित किया और सुबह 7 बजे विद्युत विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। कई बार कोशिश करने के बाद उन्होंने ऑनलाइन जयपुर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई संतोषजनक
जवाब नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग के जेई और एईएन को भी फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार लगातार प्रयास के 4 घंटे के बाद सुबह 9:30 बजे विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टूटे हुए तार को ठीक किया। स्थानीय निवासियों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर गहरी चिंता व्यक्त की है और खासकर बरसात के मौसम में। उन्होंने बताया कि कई खुले हुए बिजली के बॉक्स और तार हादसों को न्योता दे रहे हैं। पहले भी ऐसे कई हादसों में पशुओं की जान जा चुकी है। उन्होंने अधिकारियों को इस समस्या पर तुरंत ध्यान देने की मांग की है। श्रम विभाग परिवहन विभाग के साथ ट्रांसपोर्टर की संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन। मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम को लेकर जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा अभियान में श्रम विभाग, मोटर ट्रांसपोर्टर और ई मित्र संचालक की संयुक्त संवेदीकरण प्रयोगशाला कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित ट्रांसपोर्टरों को संबोधित करते हुए जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने कहा कि मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम में सभी ट्रांसपोर्टर को अपने वर्कर्स का पंजीयन कराना आवश्यक है। और उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मोटर परिवहन श्रम अधिनियम में पंजीयन करने के लिए आदेशित किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजीयन के माध्यम से सरकार द्वारा जानकारी मांगे जाने पर तत्काल जानकारी उपलब्ध हो सकेगी और सभी वर्कर्स का ऑनलाइन डेटा उपलब्ध हो सकेगा, जिससे भविष्य में उनके प्रति योजनाओं का वर्कर्स को सीधा लाभ मिल सकेगा। इस अवसर पर ट्रांसपोर्टर में भी वर्कर्स के प्रति अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया और बैठक में परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा सहित जिले के विभिन्न विभागों के उपस्थित ट्रांसपोर्टर प्रतिनिधियों ने भागीदारी निभाई। ये रजिस्ट्रेशन ईमानदारी से करना है। ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है और ज़्यादा डिटेल फिलअप नहीं करनी है उसमें। बस ये 4 चीज़ें हैं, वो आप ले आना और इजीली हो जाएगा। ये हमसे डाटा भी लेंगे लेबर डिपार्टमेंट की, यहाँ पे कितने ट्रांसपोर्टर्स हैं या कितने ट्रक्स यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, तो उनके ओनर जो है उनसे संबंधित डाटा ये लेंगे, फिर इनको देते हैं। उसमें अगर कोई कंपनी है तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा श्रमिक लगे हुए हैं। जनरली होता है यही है, एक तो ड्राइवर रहता है या खलासी रहता है, उसके अलावा क्लीनिंग स्टाफ भी रहता है और जो कैश क्लर्क होता है वो रहता है, डिपो इंचार्ज होता है या फिर कोई बुकिंग कराते हैं वो क्लर्क होता है। तो ये सारे इसमें सम्मिलित। सभी प्रदेशवासियों को चंबल प्रभा टीम की ओर से स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक पत्रकार सुखदेव कांकोलिया, संवाददाता चंबल प्रभा न्यूज, धौलपुर। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय कमला देवी शिक्षण संस्थान, पूरन विहार कॉलोनी, औडेला रोड, धौलपुर। धौलपुर शहर का एक ऐसा संस्थान जहां उत्कृष्टता और दक्षता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट द्वारा शिक्षा, लड़कियों को फीस में भारी छूट, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा और खेल का मैदान और खेल सुविधाएं उपलब्ध। शुक्रवार व शनिवार को नृत्य, संगीत व कंप्यूटर कक्षाओं की सुविधा, शुद्ध आरओ वाटर और इन्वर्टर सुविधा उपलब्ध। शिष्टाचार और अनुशासन के साथ साथ वास्तविक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, सीसीटीवी निगरानी में कक्षाएं और वाहन सुविधा उपलब्ध। नवोदय कक्षाओं की उत्तम व्यवस्था और साप्ताहिक टेस्ट की उत्तम व्यवस्था। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। डायरेक्टर भीकम सिंह चौधरी, मोबाइल नंबर 9414886113 और प्रिंसिपल रेखा चौधरी, मोबाइल नंबर 8209135916। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, सैपऊ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया।
लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। धौलपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जय श्री कृष्ण कमेटी की ओर से प्रतिवर्ष निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर कमेटी पदाधिकारियों की बैठक हुई। कमेटी अध्यक्ष नवीन यादव ने बताया कि शोभा यात्रा 16 अगस्त को शाम 5 बजे से महात्मा नंद की बगीची से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्ग पुराना शहर, फूटा दरवाजा, हॉस्पिटल चौराहा, हरदेव नगर, जगन टाकेज, सराय गजरा, लाल बाजार, मंडी, धुलकोट, बस स्टैंड, बजरिया, गडरपुरा रोड होती हुई श्री राधा बिहारी मंदिर पर समापन होगा। शोभा यात्रा में भगवान श्री कृष्ण का डोला, मथुरा, आगरा की आकर्षक झांकियां और आगरा, डीग, भरतपुर के बैंडों और नासिक के डोल नगाड़ों सहित अपने धौलपुर के छोटे छोटे बाल कलाकारों द्वारा प्रस्तुति और डीजे की मधुर आवाज के साथ 1 दर्जन झांकियां इसमें शामिल होंगी। बाड़ी के एडीजे कोर्ट ने 2015 के एक हत्याकांड में सभी 3 सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों पर 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है और मामला डांग के सरमथुरा थाना क्षेत्र के धोंद गांव का है। गांव के राम भरोसी गुर्जर ने अपनी बेटी की सगाई जनकपुर बसई डांग निवासी जंडेल के पुत्र से की थी। सगाई के बाद लड़के की बीमारी से मौत हो गई और इसके कुछ दिन बाद जंडेल ने राम भरोसी पर दबाव बनाया कि वह अपनी बेटी की शादी उसके बिमंतित भाई से कर दे। राम भरोसी ने इस प्रस्ताव को मना कर दिया और सगाई तोड़ने की बात कही। इस पर आरोपी जंडेल और उसके भाई चंदन सुल्तान और अन्य ने 16 नवंबर 2015 को राम भरोसी को तालाबशाही बांध पर बहाने से बुलाया और वहां उन्होंने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया। मृतक के बड़े भाई लाखन गुर्जर ने बाड़ी थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडीजे नीरज कुमार गुप्ता ने बीते तीनों आरोपियों को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बसई नवाब में स्वच्छ भारत मिशन के दावों की पोल खोलती गंदगी। बसई नवाब में एक और जहां केंद्र और राज्य सरकारें स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता का दावा कर रही हैं, वहीं तहसील बसई नवाब में यह दावा खोखला साबित होता दिखाई दे रहा है। सैपुर रोड पर जारोली पुरिया के पास सड़क किनारे कचड़े के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह गंदगी सिर्फ स्थानीय लोगों द्वारा नहीं बल्कि ग्राम पंचायत की कचरा गाड़ी द्वारा भी यहीं डाली जाती है। यह ढेर काफी समय से लगे हुए और बसई नवाब कस्बे से महज 100 मीटर की दूरी पर है। सड़क से गुजरने वाले पैदल यात्री और वाहन चालक दोनों ही दुर्गंध से परेशान हैं, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इन कचरे के ढेरों में आवारा गायें प्लास्टिक की थैलियां खाती नजर आती हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। इसके अलावा ये जानवर सड़क पर भी इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे किसी की बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने ग्राम पंचायत प्रशासन से अपील की है कि इस कचरे को सड़क से हटाकर किसी सुरक्षित स्थान पर एक गड्ढे में डलवाया जाए और ऐसा ना करने से केवल सड़क पर गंदगी और दुर्घटनाओं से बचा जा सकेगा, बल्कि बेजुबान जानवरों को भी प्लास्टिक खाने से बचाया जा सकेगा। विजयकांत की बसई नवाब से रिपोर्ट। 30 बटालियन आरएसी के 3 पुलिसकर्मियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राजस्थान पुलिस सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर ने इस सम्मान की घोषणा की है। सम्मान पाने वाले अधिकारियों में प्लाटून कमांडर ब्रजराज सिंह, प्लाटून कमांडर शिवचरण मीणा और सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल बाबूलाल शामिल है। यह पदक राजस्थान पुलिस दिवस परेड के दौरान प्रदान किया जाएगा और ब्रजराज सिंह वर्तमान में बटालियन की GFTF कंपनी के प्रभारी है। शिवचरण मीणा एफ कंपनी हॉल कैंप जिला करौली में प्रभारी के रूप में कार्यरत है और बाबूलाल मीणा हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। 6ठी बटालियन आरएसी धौलपुर के कमांडेंट विकास सांगवान ने कहा कि यह पदक इन कर्मियों की कार्य के प्रति निष्ठा और समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने बटालियन के सभी अधिकारियों और जवानों को बधाई दी है और साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी को इसी प्रकार निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए।
दोस्तों के साथ नहाने गए युवक की दमोह झरने में डूबने से हुई मौत, प्रशासन के द्वारा की जा रही है शव की तलाश। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के दमोह झरने में आज गुरुवार को एक युवक की नहाते समय गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक साहिल पुत्र मुनीम जाति मुसलमान निवासी कुनकुटा अपने मामा के यहाँ चिलाचौंद गाँव में आया था, जहाँ से अपने साथियों के साथ दमोह झरने को घूमने गया था और झरने के नहाते समय युवक गहरे पानी में डूब गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने सरमथुरा थाना पुलिस को दी, जिस पर सरमथुरा डीएसपी नरेंद्र कुमार मीणा सहित थाना प्रभारी कृपाल सिंह मय जाप्ता के मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से शव की तलाश शुरू की, लेकिन रात्रि होने के कारण शव का सुराग नहीं लग सका। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर में एक व्यक्ति हथियार के साथ गिरफ्तार, 4 लोग शांति भंग के आरोप में भी हिरासत में। धौलपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व वृत्ताधिकारी शहर के निकटतम पर्यवेक्षण में निहालगंज थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है और इस दौरान उसके कब्जे से अवैध हथियार, 1 कट्टा और 315 बोर के 2 कारतूस बरामद किए गए। साथ ही 4 अन्य व्यक्तियों को भी शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। प्रेम सिंह प्रभारी डीएसपी को सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति पैलेस के पास खड़ा है और उसके पास हथियार है। इस सूचना पर हकीम सिंह, धर्मेंद्र और प्रकाश की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपने नाम सुनील पुत्र विजेंद्र जाति नाई उम्र 21 साल निवासी नीमखेड़ा थाना कंचनपुर बताया और तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक अवैध कट्टा, 315 बोर कारतूस भी मिले, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में सुनील पुत्र विजेंद्र जाति नाई, राजेंद्र पुत्र शिव सिंह जाति गुर्जर, देवेंद्र पुत्र शिव सिंह जाति गुर्जर, राम नरेश पुत्र राम अवतार जाति गुर्जर और सूरज पुत्र जनलिया जाति धोबी शामिल हैं। इनमें से सुनील को अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया है, जबकि अन्य 4 को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।